हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एरिस्टोटल को, जो वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म के सबसे इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक माने जाते हैं। अगर प्लेटो ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म की फाउंडेशन रखी है, तो एरिस्टोटल ने उस फाउंडेशन को साइंटिफिक और सिस्टमैटिक फॉर्म दिया है। अगर आप यूजीसी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और कोई भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एरिस्टोटल एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिक है। इसलिए इस लेक्चर में हम एरिस्टोटल को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे। तो एरिस्टोटल इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे बड़ी बात ये है कि एरिस्टोटल इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो हम इसको पढ़ते क्यों एरिस्टोटल को? क्योंकि आज हम जो भी नॉवल पढ़ते हैं, प्ले देखते हैं, फिल्म देखते हैं, पोएम को क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसमें हम एरिस्टोटल के आइडियाज को कहीं ना कहीं यूज करते हैं। उन्होंने लिटरेचर को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसे उसके रूल समझाए हैं। इसी वजह से एरिस्टोटल को कहा जाता है कि फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फादर ऑफ पॉलिटिक्स, फादर ऑफ ड्रामेटिक थ्योरी एंड फादर ऑफ लॉजिक फिलोसफी के कॉन्टेक्स्ट में। अब देखते हैं कि वो थे कौन। एरिस्टोटल है, उनकी जो नेशनैलिटी थी वो ग्रीक थी। वो एक प्रोफेशन उनका था, वो फिलोसोफर थे, क्रिटिक थे और साइंटिस्ट थे। वो स्टूडेंट थे प्लेटो के, टीचर थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के। उन्होंने एक स्कूल खोला था जिसका नाम था लाइसियम। उनकी फेमस बुक थी पॉलिटिक्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो एरिस्टोटल है, वो स्टेगेरा वहाँ बॉर्न हुए थे नॉर्दर्न ग्रीस में, इसलिए उनको स्टेगराइट भी बोला जाता है, द स्टेगराइट। ठीक है। एरिस्टोटल का जो बर्थ है 384 बीसीई में स्टेगेरा नाम की ग्रीक टाउन में हुआ था। उनके जो फादर थे नाइकोमैकस, एक फिजिशियन थे और मैसेडोनियन रॉयल फैमिली के डॉक्टर भी थे। इसी वजह से एरिस्टोटल बचपन से ही ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक थिंकिंग की तरफ इंक्लाइन थे। ये साइंटिफिक एटीट्यूड बाद में उनकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी देखने को मिलता है। और 17 ईयर की एज में एरिस्टोटल एथेंस गए थे। वहाँ उन्होंने सबसे फेमस जो एकेडमी थी प्लेटो की, वो जॉइन की थी। वहाँ पर उन्होंने लगभग 20 साल तक पढ़ाई की। तो ये प्लेटो के स्टूडेंट थे। अब एरिस्टोटल और प्लेटो को समझना भी ज़रूरी है। ये रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के स्टूडेंट थे, लेकिन स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो भी प्लेटो ने बोला, उनके टीचर ने बोला, तो उन्होंने हर बात मान ली। एरिस्टोटल ने रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीड किया था प्लेटो के कुछ इश्यूज के ऊपर। ठीक है। सबसे जो फेमस डिसएग्रीमेंट था वो था पोएट्री। प्लेटो कहते थे कि पोएट्री डेंजरस है और एरिस्टोटल कहते थे कि यूजफुल है। इसी डिफरेंस ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दिया था। इनका एक फेमस स्टेटमेंट था एरिस्टोटल से रिलेटेड कि प्लेटो इज डियर टू मी बट डियरर स्टिल इज ट्रुथ। तो मेन जो प्लेटो, वो उनका कहना ये था कि मैं प्लेटो की तो रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ट्रुथ उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये स्टेटमेंट एरिस्टोटल की इंडिपेंडेंट थिंकिंग को भी शो करता है। 347 बीसीई में प्लेटो की डेथ हो गई। उसके बाद एरिस्टोटल एकेडमी छोड़ देते हैं और कुछ सालों तक ट्रेवल करते हैं, रिसर्च करते हैं, अलग अलग जगह पे पढ़ाते हैं। फिर वो बनते हैं टीचर किसके? अलेक्जेंडर द ग्रेट के। 343 बीसीई में मैसेडोनिया के जो किंग थे फिलिप सेकंड, उन्होंने एरिस्टोटल को इनवाइट किया। तो एरिस्टोटल ट्यूटर बन गए अलेक्जेंडर के, और यहीं से अलेक्जेंडर बाद में हिस्ट्री का सबसे फेमस रूलर बना था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर उनकी जो एकेडमी थी लाइसियम, एथेंस वापस आकर एरिस्टोटल ने अपना स्कूल एस्टैब्लिश किया। इस स्कूल का नाम उन्होंने लिखा था लाइसियम। ये प्लेटो की एकेडमी से अलग इंस्टीट्यूशन था। यहाँ एरिस्टोटल सिर्फ फिलॉसफी नहीं पढ़ाते थे, वो साइंस, बायो, पॉलिटिक्स, एथिक्स, लॉजिक और लिटरेचर सब पढ़ाते थे। अब है पैरोपेटिक स्कूल। एरिस्टोटल वॉकिंग वाइल टीचिंग पसंद करते थे, इसी वजह से उनके फॉलोवर्स को कहा जाता है पैरीपेटिक्स। ये वर्ड याद रखिए, नेट में पूछा जा चुका है। तो पैरापेटिक क्या होता है? पैरी मीन्स अराउंड, वॉकिंग अराउंड, और टीचिंग वाइल वॉकिंग। एरिस्टोटल की पर्सनालिटी देखते हैं। एरिस्टोटल फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट भी थे, बायोलॉजिस्ट भी थे, पॉलिटिकल थिंकर भी थे, लिटरेरी क्रिटिक भी थे, लॉजिक के फाउंडर भी थे। इसलिए उनको सिर्फ लिटरेरी क्रिटिक कहना उनकी पर्सनालिटी को छोटा कर देगा। उन्होंने लगभग हर डिसिप्लिन में कंट्रीब्यूशन दिया है।
उनके जो मेजर एरियाज़ जो है कंट्रीब्यूशन के वो है फिलॉसफी, लॉजिक, एथिक्स, पॉलिटिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, रिटोरिक, मेटाफिज़िक्स। अब हम ये देखते हैं कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्यों कहा जाता है। पहले सिस्टमैटिक लिटरेरी थ्योरी दी उन्होंने, फिर लिटरेचर को साइंटिफिक बेसिस पर एक्सप्लेन किया, पोइट्री को डिफेंड किया, ट्रेजेडी का डिटेल एनालिसिस किया, पॉलिटिक्स लिखी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बनाया। अब उनको फादर ऑफ पॉलिटिक्स क्यों कहा जाता है? एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उनकी बुक है पॉलिटिक्स, वो वर्ल्ड की पहली सिस्टमैटिक बुक है जो लिटरेचर, स्पेशली ट्रेजेडी और एपिक पोएट्री का साइंटिफिक एनालाइज करती है। और साइंटिफिक मेथड दिया उन्होंने। प्लेटो आइडियल वर्ड की बात करते हैं, एरिस्टोटल जो है वो रियल वर्ड को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो प्लेटो क्या हो गया, आइडिया थ्योरी, और एरिस्टोटल की क्या है, ऑब्जर्वेशन थ्योरी। इसी वजह से एरिस्टोटल का अप्रोच जो है वो एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल माना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने ये पढ़ा कि एरिस्टोटल जो है वो स्टूडेंट थे, प्लेटो के टीचर थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के। उन्होंने कौन-सी अकेडमी थी? लाइसियम अकेडमी थी। और उनके जो फॉलोवर्स हैं उनको पेरिपैटिक्स बोला जाता था। वो फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, फादर ऑफ पॉलिटिक्स है, ठीक है? उनका फेमस वर्क है पॉलिटिक्स, ठीक है? अब हम देखते हैं उनका फेमस वर्क्स देख लेते हैं पॉलिटिक्स जैसे। सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिटिक्स से आपको हमेशा यूजीसी नेट में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो 80% चांसेस होता है कि पॉलिटिक्स से ही आए होंगे, ठीक है? और ये अपने वर्क देखते हैं एक-एक करके, ठीक है? पहले तो हम ये समझते हैं कि यूजीसी नेट में हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो हम कौन-सा वर्क ऐसा है जो एरिस्टोटल का ट्रेजेडी से डील करता है, पर्सुएशन से डील करता है? कौन-सा वर्क है जो एथिक्स से रिलेटेड है? कौन-सी बुक है जो कंसीडर की जाती है फाउंडेशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की? तो अगर आप एरिस्टोटल की मेजर बुक्स को क्लियरली समझ लेते हैं, तो बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन ऑटोमैटिकली प्रिपेयर हो जाते हैं। तो एरिस्टोटल हमें पता है कि एक यूनिवर्सल जीनियस थे। एरिस्टोटल सिर्फ लिटरेरी क्रिटिक नहीं थे, उन्होंने लगभग हर सब्जेक्ट पर लिखा था। इसलिए उन्हें कई स्कॉलर द फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया माइंड भी कहते हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत वाइड थी। अब देखते हैं, हम पॉलिटिक्स को देखते हैं। पॉलिटिक्स क्या है? एक ग्रीक नेम है, पैरीपॉटिक्स। इंग्लिश में क्या है? पॉलिटिक्स, ठीक है? ये एरिस्टोटल की सबसे फेमस और लिटरेरी क्रिटिसिज्म की सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है पॉलिटिक्स का? पॉलिटिक्स का सिंपल मीनिंग ये है कि स्टडी ऑफ पोएट्री एंड लिटरेचर। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पोएट्री का मीनिंग सिर्फ पोएम नहीं है। ग्रीक ट्रेडिशन में पोएट्री के अंदर आता है ट्रेजेडी, एपिक, कॉमेडी, ड्रामेटिक पोएट्री। एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स लिखी ही क्यों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स का एक रीज़न था उनका लिखने का कि प्लेटो ने ना पोएट्री को अटैक किया था। तो प्लेटो ने रिपब्लिक में कहा था कि पोएट्री इमिटेशन है, ट्रुथ से दूर है, इमोशन को एक्साइट करती है, पोएट्स को आइडियल स्टेट से बाहर निकाल देना चाहिए। तो एरिस्टोटल ने कहा कि मैं पोएट्री को लॉजिकली एक्सप्लेन करूँ। इसलिए पॉलिटिक्स को कई स्कॉलर्स जो है वो प्लेटो की क्रिटिसिज्म का रिस्पॉन्स भी मानते हैं। पॉलिटिक्स में डिस्कस क्या किया है? जो मेन टॉपिक्स है वो ये है, नेचर ऑफ पोएट्री है, मामिसेस है, ट्रेजेडी, एपिक, प्लॉट, कैरेक्टर, कथासिस, 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। यही हमारा अगला लेक्चर का कोर्स होगा, सिलेबस होगा, ठीक है? हम अगला लेक्चर इसी पे करेंगे, पॉलिटिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ओरिजिनली जो पॉलिटिक्स है उसके 2 पार्ट माने जाते हैं। पहला है वो है ट्रेजेडी, एपिक, जिसमें माइमेसिस, कैथारसिस ये सर्वाइव करते हैं, और सेकंड पार्ट जो है वो है कॉमेडी। ये अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हो चुका है। इसीलिए एरिस्टोटल की जो कॉमेडी थ्योरी है वो कंप्लीट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट बुक जो है वो है रिटोरिक। रिटोरिक क्या है? ये लिटरेचर से भी रिलेटेड है, लेकिन इसका फोकस अलग है। रिटोरिक का मतलब क्या होता है? द आर्ट ऑफ पर्सुएसिव स्पीकिंग एंड राइटिंग। सिंपल वर्ड्स में लोगों को कन्विंस कैसे किया जाता है, ठीक है? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पर्सुएशंस 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, इथोस पे, पैथोस पे और लोगोस पे। इथोस क्या है? स्पीकर की क्रेडिबिलिटी। पैथोस क्या है? ऑडियंस के इमोशंस। और लोगोस क्या है? लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। ये 3 वर्ड बहुत ही फेमस हैं। हर कम्युनिकेशन कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्टर बोलते हैं कि मेडिसिन ले लो,
तो इथोस क्या है कि डॉक्टर पर ट्रस्ट है, वो डिज़ीज़ एक्सप्लेन करता है। लोगोस क्या लॉजिकल रीज़न है, वो कहता है कि अगर मेडिसिन नहीं लोगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। और पैथोस क्या है, इमोशन है, ठीक है? तो पैथोस जो है रिटोरिक में वो इक्वल नहीं है पैथोस इन ट्रेजेडी में, कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। नेक्स्ट बुक आती है उनकी पॉलिटिक्स। इसी बुक में एरिस्टोटल स्टेट और गवर्नमेंट को डिस्कस करते हैं। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, एजुकेशन, स्टेट। प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों आइडियल स्टेट डिस्कस करते हैं, लेकिन उनकी अप्रोच काफी डिफरेंट है। प्लेटो का आइडियल मॉडल है और एरिस्टोटल का रियल गवर्नमेंट का कंपैरिजन है, ऑब्जर्वेशन है, क्लासिफिकेशन है। इसी वजह से एरिस्टोटल प्रैक्टिकल पॉलिटिकल थिंकर माने जाते हैं। उनका फेमस स्टेटमेंट ये था कि मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, ये सबसे फेमस कोटेशन है। नेक्स्ट बुक जो आती है वो है उनकी निकोमुकी, ये वर्ड ही बहुत ही वो है, निकोमुकियन एथिक्स। ठीक है, निकोमुकियन एथिक्स ये एरिस्टोटल की एथिक्स पर सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। नाम कहाँ से आया? स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ये बुक उनके फादर निकोमस या उनके सन निकोमस से एसोसिएटेड है, इसलिए नाम इसका ये पड़ा। इसमें मेन टॉपिक क्या है? हाउ शुड ह्यूमन बीइंग लिव, गुड लाइफ क्या है, वर्च्यू क्या है, हैप्पीनेस क्या है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीक वर्ड है यूडेमोनिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन फ्लरिशिंग या हाईएस्ट हैप्पीनेस या वेल लाइव्ड लाइफ। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग लाइफ का एक ही गोल होना चाहिए, वो है यूडेनोमिया। ठीक है, गोल्डन मीन मतलब इसका ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एथिक्स कॉन्सेप्ट है। गोल्डन मीन का मतलब क्या है? वर्च्यूज लाई बिटवीन टू एक्सट्रीम। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं कि टू मच फियर जो है वो कावर्ड बना देता है, टू लिटिल फियर है वो रेकलेस बना देता है, मिडल करेज है ये मिडल ही वर्च्यू है। ठीक है, सेकंड था तो टू मच स्पेंडिंग है वो एक्स्ट्रावेगेंस बना देता है, टू लिटिल मिजरीनेस है वो मिडल जेनरोसिटी है। ठीक है, तो मेमोरी ट्रिक क्या है इस चीज की कि गोल्डन मीन है वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ना तो बहुत कम होना चाहिए ना बहुत ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट बुक आती है वो है मेटाफिजिक्स। इस बुक में एरिस्टोटल रियलिटी को डिस्कस करते हैं कि रियलिटी क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, सब्सटेंस क्या है, व्हाई डू थिंग्स एग्जिस्ट। इसी बुक में एरिस्टोटल ने कॉज की थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। फोर कॉजेस, मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फाइनल कॉज। यूजीसी नेट में काफी बार मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट बुक थी उनकी डी एनिमा ऑन द सोल। ये एक लैटिन नेम है। ठीक है, इसमें एरिस्टोटल डिस्कस करते हैं सोल को, माइंड को, परसेप्शन को, मेमोरी को, थिंकिंग को। ये साइकोलॉजी और फिलोसफी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बुक है उनकी वो है ऑर्गेनम, उसका मतलब है इंस्ट्रक्शन। ये एक्चुअली एरिस्टोटल की लॉजिक राइटिंग का कलेक्शन है। इसमें उन्होंने रीजनिंग और सिलोगिज्म को डेवलप किया, इसी वजह से एरिस्टोटल को फादर ऑफ लॉजिक भी कहा जाता है। तो बुक्स को एक बार रिवाइज करते हैं। पॉलिटिक्स है वो लिटरेचर पे है, रिटोरिक है वो पर्सुएशन पे है, पॉलिटिक्स थी वो स्टेट पे है, मैथ एथिक्स है वो वर्च्यू पे, मेटाफिजिक्स थी वो रियलिटी पे, डी एनिमा है जो सोल पे है और ऑर्गेनम है वो लॉजिक पे है। ठीक है, आज हमने ये सब देखा, उनके सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स देखे, उनकी जो एकेडमी थी वो देखी, उनके टीचर देखे, उनके स्टूडेंट देखे। आज जितनी भी बायोग्राफी थी आज हमने वो डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हर्ट ऑफ एरिस्टोटल्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दैट इज पॉलिटिक्स। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा।